दोस्तों, एक करोड़पति लड़का नशे में धुत होकर एक कोठे पर पहुंचता है और कोठी पर पहुंचते ही उसके पास एक दलाल आता है और वह उसे लड़कियों के लिए ऑफर करता है। जो ही वह ऑफर करता है तो वह लड़का कहता है कि आपके यहाँ कोई निशा नाम की लड़की मिलेगी। दलाल कहता है कि साहब, यहाँ पर आपको हर नाम की लड़की मिल जाएगी। उसे यह कहते हुए कोठे के अंदर ले जाता है और उसे एक लड़की के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक करोड़पति घर का लड़का, जिसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह कहीं और शादी कर लेती है और उसके बाद वह लड़का सोचने लगता है कि शायद अब इस जिंदगी का कोई वजूद नहीं बचा, अब मुझे अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए। उसके चलते वह नशे में धुत रहने लगता है और एक दिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वह कोठे पर चला जाता है। कोठी पर पहुंचते ही वहां के एक दलाल से कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई निशा नाम की लड़की मिल सकती है। वहां का दलाल कहता कि साहब, आप जिस भी नाम की लड़की चाहोगे उसी नाम की लड़की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यह कहते हुए वह दलाल उसे कोठे के अंदर ले जाता है और जो कोठे की मालकिन होती है, जिसका नाम बीना देवी होता है, उस मालकिन से वह 1200 रुपए देता है और उसे एक लड़की के पास कमरे में भेज दिया जाता है। पुलिस जब कमरे में प्रवेश करता है और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है, उस लड़की में उसे अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल दिखाई देती है तो उस लड़की के पैरों पर हाथ रखता है। वह लड़की अपने पैर पीछे खींच लेती है और वो लड़का तुरंत ही गुस्से में आ जाता है। उसे भला बुरा कहने लगता है। वह कहते हैं कि अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं रहा, तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूं। दोस्तों, दरअसल जो निशा नाम होता है वह उस लड़के की गर्लफ्रेंड का नाम होता है। वह उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर बातें कर रहा होता है। लड़की उसकी बातें सुन रही होती है, कुछ नहीं कहती। ऐसे ही करीब 1 घंटा बीत जाता है। लड़का उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता और उसके बाद वह वहां से उठकर जाने लगता है। दोस्तों, जो ही वह लड़का कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, लड़की उसे कहती है कि साहब, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। लड़का कहता है कि मैंने 2 घंटे के पूरे पैसे दिए, अब मैं उन पैसों को वापस नहीं लूंगा। लड़की कहती है, साहब, अगर आप यहां से 2 घंटे से पहले चले गए तो मेरी मालकिन मुझे खाना नहीं देगी और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़का यह बात सुनते ही वापस उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें बोलता रहता है। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ कुछ बोलता रहता है। आखिरकार 2 घंटे हो जाते हैं और जो कोठे की मालकिन होती है वह दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि साहब, आपके 2 घंटे पूरे हो गए। तो वह लड़का वहां से उठकर घर चला जाता है। दोस्तों, अगले दिन फिर वही लड़का उस लड़की के पास आ जाता है और वही अपनी गर्लफ्रेंड की बातें उसके साथ शेयर करने लगता है। अचानक से उस लड़के को कुछ ध्यान आता है और वह कहता है कि सॉरी, मैंने आपके बारे में तो पूछा ही नहीं, आप कहां से हो और यहां पर कैसे आ गई। लड़की कहती है कि मुझे यहां पर जबरदस्ती लाया गया है और मैं यहां से निकलना चाहती हूं और मेरा एक भाई है जिसका नाम मुराद है। वह इतना ही बातें बोलती हैं। इतनी देर में जोरों से जो कोठे की मालकिन होती है वह दरवाजा खटखटाने लगती है और कहती है कि बाहर आओ, पुलिस की रेड पड़ गई। वो लड़का जल्दी ही दरवाजा खुलता है और जो कोठे की मालकिन होती है वह उस लड़की को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देती है, पीछे के दरवाजे से निकाल देती है और खुद भी उस लड़की के साथ कहीं और भाग जाती है। दोस्तों, वो लड़का अपने घर पर होता है, उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। क्यों? वो लड़की मुझसे मदद मांग रही है, मैं उसकी मदद करूं तो कैसे करूं। वह फिर उस कोठी पर जाता है, लेकिन वहां पर उसे न तो वह लड़की मिलती है और ना ही उस लड़की की मालकिन मिलती है और दूसरी लड़कियों से उसके बारे में पूछताछ करता है। कहता है कि आपने दीप्ति को देखा है या फिर आप दीप्ति को जानती हो। वह कहती हैं, साहब, यहां पर तो हजारों दीप्ति आती है, हम किसी दीप्ति को नहीं जानते। उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसके लोभ में वो लड़की कहती है कि अगर मुझे पता चलेगा कि कोई दीप्ति नाम की लड़की है तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। उसके बाद वह लड़का वहां से चला जाता है और ये बात अपने दोस्त के साथ भी शेयर करता है। उसका दोस्त कहता है कि यार, तुम भी कमाल के लड़के हो, अपनी पहली गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से अब तक तुम बाहर नहीं आए और एक वेश्या से इश्क लड़ा बैठे।
वह कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसे उस नर्क से निकालना चाहता हूँ। वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरे साथ ग्राहक बनकर कोठे पर चलोगे, तुम अलग कोठे पर जाना, मैं अलग कोठे पर जाऊंगा। अगर वो लड़की हमें मिलती है तो हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, फिर भी वो लड़की उन्हें नहीं मिल पाती, वह कहीं और जा चुकी होती है। तो दोस्तों, एक दिन वह लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा, अगर हमें किसी इंसान का केवल नाम पता हो तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे। पापा कहता है कि बात क्या है। वह कहता है कि एक दिन मैं कोठे पर गया था। इतनी बात सुनते ही उसका पापा उस पर चिल्लाने लगता है, उसे भला बुरा कहने लगता है कि अब तुमने कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया। लड़का कहता है कि पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां जाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वहां पर मुझे एक लड़की मिली जो वहां से निकलना चाहती है, जिसे जबरदस्ती वहां पर रखा गया है। उसके पापा कहता है कि सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट तलाश करो तो शायद उसके अकाउंट से कोई रिलेटिव भी जुड़ा हो। दोस्तों, वो लड़का सोशल मीडिया पर रात दिन एक कर देता है और फिर उसे एक दिन फेसबुक पर उस लड़की का अकाउंट मिल जाता है। उसे याद था कि लड़की ने उसके भाई का नाम मुराद बताया था कि वह उसकी फ्रेंड लिस्ट में देखता है तो उसे मुराद मिल जाता है और उसके पास एक मैसेज करता है कि अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करो। मैंने आपकी बहन को एक कोठी पर देखा है जो कि उसका भाई है। ये मैसेज पढ़ता है, वह हैरान हो जाता है और वह तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई करता है। उसके बाद लड़का होता है, उसका नाम राहुल होता है। वह कहता है, अगर आपको अपनी बहन को बचाना है तो आप मेरे होम टाउन आगरा आ जाइए। वह लड़का ट्रेन की टिकट लेकर आगरा आ जाता है। राहुल उसे रेलवे स्टेशन से पिक करके अपने घर ले आता है और उसके बाद उससे कहता है कि मैंने आपकी बहन को एक कोठी पर देखा था। उसके बाद कोठे पर रेड पर गई और जो कोठे की मालकिन है आपकी बहन को लेकर कहीं और फरार हो गई और मुझे अभी तक मिल नहीं पाई। दोस्तों, इतना होते ही उसकी तलाश में जुट जाते हैं और एक दिन जो राहुल होता है वह सही जगह पर पहुंच जाता है। उसे वही दलाल मिलता है जो उसे उस लड़की के पास लेकर गया था। वह दलाल देखते ही कहता है, साहब, इतने दिनों से आप कहां पर थे? वह कहता है कि मैं बहुत बिजी था। उधर वह दलाल कहता है कि साहब, वह लड़की हमारे ही पास है, अंदर चलो। तो वह कहता है, नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, मुझे जरूरी काम है। और वह यह बात कहकर वहां से चला जाता है और यह बात उसके भाई से बता देता है और कहता है कि एक बार तुम उस कोठे पर जाकर आओ और कंफर्म करो कि वह तुम्हारी ही बहन है या नहीं। लड़का कोठे पर चला जाता है और कोठे पर उसे मालकिन का नाम बीना देवी होता है। उससे कहता है कि मुझे दीप्ति से मिलाना है, क्योंकि जो लड़की होती है उसकी बहन होती है। उसका नाम उन कोठे वालों ने बदलकर दीप्ति कर दिया था। दोस्तों, वह कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो यहाँ पर शायद पहली बार आए हो। वह कहता है कि एक राहुल नाम के लड़के ने, जो मेरा दोस्त है, उसने बताया था कि यहाँ पर दीप्ति नाम की लड़की है जो बहुत अच्छी है। ये सुनते ही वह कहते हैं कि राहुल तो हमारा बहुत पुराना कस्टमर है। वह उस लड़के से 1200 रुपए लेते हैं, उसे उस लड़की के पास भेज देते हैं। लड़की अपने भाई को देखते ही रोने लगती है। उसका भाई उसे चुप कराता है और कहता है कि आवाज मत करो, नहीं तो अगर इन्हें पता चल गया तो तुम फिर कभी नहीं मिल पाओगी। वह कहता है कि 1 या 2 दिन में हम आपको यहां से छुड़ा कर ले जाएंगे। लड़का वहां से चला जाता है और राहुल को कहता है कि वह मेरी बहन है। उसके बाद वह पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में FIR दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस वाले एक NGO की हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से वहां पर रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेड करने से पहले दोस्तों, वो उसी राहुल को उस कोठी पर भेजते हैं। उस लड़की से मिलने के लिए राहुल वहां पर चला जाता है तो कोठे की मालकिन उनको देखकर खुश हो जाती है कि काफी दिनों बाद तुम यहां आए हो। वह उसे उस लड़की के पास कमरे में भेज देती है। उसके बाद जो दलाल होता है वह कहता है कि यह डायरेक्ट यहां से कैसे आ गया, इसे तो हमारे एड्रेस के बारे में तो पता ही नहीं था। उन्हें शक हो जाता है दोस्तों, और उसे शक होते ही वह दरवाजा खुलवाने लगते हैं। जो वह दरवाजा खोलता है तो उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं। इतनी देर में ही पीछे से पुलिस रेड कर देती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। उसकी बहन को, उस दीप्ति को वह आजाद करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो राहुल होता है वह प्लेन की 2 टिकटें रांची के लिए बुक करवाता है दोनों भाई बहनों के लिए और एक टैक्सी को बुलाकर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहता है।
लड़की टैक्सी में बैठकर कुछ कदम ही चलती है, अचानक से टैक्सी रुकवा लेती है और उसे उतरकर तुरंत राहुल की तरफ दौड़ पड़ती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं जिंदगी भर इसी कोठी पर सड़ती रहती। लड़का भी उसे रोते हुए गले लगाता है और फिर उसे विदा कर देता है। दोस्तों, उस लड़की की हेल्प करते करते जो राहुल लड़का होता है वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से बाहर आ जाता है और अपनी लाइफ में नॉर्मल जीने लगता है। और उधर उस लड़की की लाइफ भी सही हो जाती है, वह अपने परिजनों से मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।